न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि गाजा में सीज फायर होने के बावजूद इजरायल ने एक बार फिर वहां हमला कर दिया, भीषण हमला किया और इसमें एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। गाजा के देर अल बला इलाके में हमला किया गया। इजरायल का आरोप है उस इलाके से ड्रोन भेजे गए थे, निगरानी के लिए गुब्बारे भेजे गए थे। इजरायल का दावा है देर अल बला में इजरायल के खिलाफ बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, इसीलिए उसकी सेना ने वहां पहले ही जोरदार एयर स्ट्राइक कर दी। एक इमारत को निशाना बनाकर उस पर 2 मिसाइलें गिरा दी और जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना तगड़ा था कि आसपास के मकान भी थर्रा गए, बुरी तरह कांप उठे। पूरा इलाका दहल उठा, भगदड़ मच गई। लोग दहशत में आ गए, सिर छुपाने की जगह ढूंढने लगे ताकि हमले की चपेट में आने से बच सकें। जिस इमारत पर मिसाइल फटी उसका मलबा तो दूर तक फैल गया, धुआं फैल गया, धूल फैल गई। ऐसा लगा मानो धूल भरी आंधी आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो। यह हवाई हमला गाजा पट्टी के बीचों बीच मौजूद देर अल बला इलाके में किया गया। यह वही इलाका है जहां शरणार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर कैंप बनाए गए हैं और इजरायल से दागी गई वो मिसाइलें उन कैंपों के नजदीक ही फटी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल था। इधर रक्षाबंधन के एक विज्ञापन को लेकर एक्ट्रेस कृति सेनन और कंगना रनौत के बीच बहस हो गई। एक्टर कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले नए विज्ञापन को लेकर हंगामा हो गया। एक्टर और सांसद कंगना रनौत ने विज्ञापन में राखी बांधने के दौरान पहने गए उनके कपड़ों पर आपत्ति जताई। उन्होंने विज्ञापन को जानबूझकर असहज करने वाला बताया। विज्ञापन में पहने गए कपड़ों पर टिप्पणी किए जाने के बाद कृति सेनन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि त्योहारों की खूबसूरती कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं में है। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी की बदौलत कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा। मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए। श्रीलंका अब भी टीम इंडिया से 238 रन पीछे है। बात की एक बात है कि पानी से सोलर बिजली बनाने की खबर सुनी आपने? पानी से सोलर बिजली, यह हल्ला हंगामा तो देश में बहुत सारे मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर लगातार नजर बना के रखने की जरूरत है जिससे सब लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। देश के आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है कि बिजली कितनी बना पाते हैं हम। तो इसी सिलसिले में एक बहुत अहम फैसला लिया गया है जिसको समझने की जरूरत है। वो जुड़ा हुआ है उस पानी से जो डैम वगैरह जैसी जगहों पर जमा किया जाता है ना पानी। आप कहोगे हां, उस पानी से तो बिजली बनाते ही हैं। हाँ, वो तो बनाते हैं, लेकिन उससे सोलर बिजली बनाई जाएगी, ऐसा प्लान किया गया है। पानी से सोलर बिजली कैसे? पानी से सोलर बिजली बनाने की खबर क्या है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया जहान की बातें कर लीजिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अगर लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। और लोगों को काम मिले उसके लिए लगाने होंगे उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, और उसके लिए चाहिए होगी बिजली। ऊपर से भारत में एआई के डेटा सेंटर खोलने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी चाहिए होगी खूब सारी बिजली। और अब तो भारत भी बिजली से चलने वाली गाड़ियों का रुख कर रहा है। तो बिजली तो बहुत ज्यादा चाहिए ही होगी अब आने वाले टाइम में। कुछ टाइम पहले तक 200 गीगावाट की पीक डिमांड मानी जाती थी कि 200 गीगावाट हो गए बहुत है। अब 300 गीगावाट की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं हम, और आने वाले सालों में पीक डिमांड आराम से 500 गीगावाट की होने वाली है हमारी। इतनी बिजली चाहिए होगी, लाएंगे कहां से? क्षमता तो 500 गीगावाट बिजली बनाने की कर ली है देश ने, लेकिन क्षमता होने और सप्लाई होने में काफी फर्क होता है। जैसे कि कोयले से बिजली बनाने की क्षमता लगभग 250 गीगावाट की है हमारी, लेकिन औसत जो बिजली सप्लाई हो पाती है कोयले से वो 150 गीगावाट के आसपास हो पाती है। पानी से और हवा से और परमाणु बिजली प्लांटों से भी बिजली बनाई जाती है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बन पाती हमारे यहां। कोयले के बाद जो दूसरा बड़ा बिजली का सोर्स अब बन गया है वो है सोलर बिजली का, सौर ऊर्जा का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब सूरज नहीं होता तो सोलर बिजली बनती नहीं, और जब धूप होती है तो इतनी ज्यादा बन जाती है कि हम अभी उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको जमा करने के लिए बैटरी नहीं है अभी देश में उतनी। तो बैटरी स्टोरेज तो बनानी ही है, लेकिन एक और बड़ी समस्या यह है कि सोलर पैनल
जहां जहां लगाएंगे बिजली बनाने के लिए उतनी जमीन भी तो चाहिए, एक साथ बड़ी जमीन। छतें तो हैं, जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता फिर, और छतों पर लगाएं तो बड़े सोलर प्लांट नहीं बन पाते, वो टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है। इसलिए जो खबर आई कि वो ध्यान देने वाली है। नई योजना बनाई गई है कि पानी से सोलर बिजली बनाएंगे, या यूं कहिए कि पानी पे सोलर बिजली बनाएंगे। पानी से सोलर बिजली कैसे बनेगी? खबर यह है कि केंद्र सरकार पानी के ऊपर तैरने वाले सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जल निकायों पर तैरते हुए सोलर पैनल लगाने का प्लान है। मतलब जैसे पानी के बांध में बड़ा सा जलाशय होता है ना, एक बड़ी सी झील बन जाती है डैम पर, उस पानी की झील के ऊपर सोलर पैनल लगाने का प्लान है तैरते हुए। मतलब जलाशयों, तालाबों, सरोवरों वगैरह पर सतह को, उनकी सतह को सोलर पैनल से ढक देंगे बिजली पैदा करने के लिए। जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, तो जमीन की कीमत सीधा सीधा बच जाएगी सोलर प्लांट लगाने में, क्योंकि बड़े सोलर प्लांट लगाने के लिए एक साथ कई एकड़ की खाली जगह चाहिए होती है। तो डैम के पानी की झीलों और दूसरे सरोवरों को ढककर क्यों ना इसे हासिल कर लिया जाए, यह प्लान बनाया गया है। सिंगापुर वगैरह कई देशों ने यह समंदर के पानी पर करने की सोची थी, क्योंकि समंदर की सतह जितना बड़ा एरिया और कहां मिलेगा। लेकिन समंदर की प्रॉब्लम यह होती है कि तैरते हुए सोलर पैनल तो लगा दो, लेकिन समंदर की सतह पर बहुत हलचल रहती है। सोलर पैनल ऊपर नीचे डोलते रहते हैं, उथल पुथल मची रहती है समंदर में। डैम के जलाशयों में यह दिक्कत नहीं होती। सरोवरों और झीलों में भी पानी शांत रहता है अमूमन। तो कैबिनेट ने 5070 करोड़ रुपए का बजट रखा है इसमें। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का अनुमान है कि भारत के जलाशयों में कुल 102 गीगावाट बिजली बनाने की संभावना छिपी है। पारंपरिक सोलर पार्क के लिए बड़ी बड़ी जमीनें जुटानी पड़ती हैं, पानी की सतह पर लगाने से जमीन पूरी तरह बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पैनल पानी पर होंगे तो पानी की ठंडक में वो 2 से 8% तक ज्यादा बिजली देते हैं जमीन के मुकाबले। साथ ही जलाशय से या झील से पानी उड़ना भी कम हो जाता है धूप में। पानी उड़ जाता है धूप में, यह उड़ना कम हो जाता है क्योंकि झील ढक दी आपने, पानी की अलग बचत हो जाती है। और डैम में पहले से पानी से बिजली बनाने का काम हो ही रहा होता है, तो बिजली की लाइनें पहले ही बिछी हुई होती हैं, वो लाइनें अलग से सोलर बिजली के लिए लगानी नहीं पड़ती। इस योजना में सरकार ने खास ख्याल रखा है कि बैटरी स्टोरेज जरूर बनाई जाए, ताकि जब धूप नहीं हो तो बैटरी से बिजली ले सकें। यानी दिन में जो बिजली बने वो बैटरी में स्टोर कर लें और शाम ढलने के बाद बैटरी से बिजली ले सकें। योजना में हर प्रोजेक्ट के साथ कम से कम 2 घंटे की बैटरी स्टोरेज रखना जरूरी रखा गया है, ताकि शाम के पीक समय में भी बिजली उपलब्ध रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदा पर ओंकारेश्वर प्लांट 278 मेगावाट पर चल रहा है और जल्द 600 मेगावाट तक पहुंचाने का प्लान है उसको। ये वहां पर ये कोशिश शुरू हो गई है। तेलंगाना के रामगुंडम और केरल के कायमकुलम जैसे प्रोजेक्ट भी इसी तकनीक की बिजली दे रहे हैं। यानी तकनीक सफल है, टेस्ट हो चुकी है, काम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए इस पर जोर लगाना होगा। और इसमें चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जमीन का खर्चा तो नहीं आता इसमें, लेकिन इसकी लागत जमीन वाले सोलर से 10-20% ज्यादा बैठती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तैरने वाले प्लेटफॉर्म बनाने पड़ते हैं सोलर पैनल लगाने के लिए। एंकरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है उनको, लंगर डालना पड़ता है उनका पानी में, और पानी के अंदर केबल लगाने में काफी खर्चा आ जाता है शुरू में। एक बार लगाने में, पहली बार लगाने में खर्चा आता है। फिर मानसून में पानी का स्तर कई मीटर ऊपर नीचे होता रहता है, बारिश पड़ती है तो पूरा ढांचा तैरने वाले सोलर पैनलों का वो हिलता डुलता रहता है बारिश के टाइम। तो हवा की नमी से और जंग लगने से पैनल और बाकी उपकरण जल्दी खराब होने का भी खतरा रहता है। एक मसला यह भी है कि पानी की सतह का एक हिस्सा ढक जाने से नीचे रोशनी कम हो जाती है, तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन स्तर भी कम हो जाता है और मछलियों और पानी के पौधों पर उसका असर पड़ सकता है। वो एक खतरा अलग है। हालांकि दुनिया में कई जगह यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। 2007 में जापान में यह शुरू हुआ। 20 किलोवाट का पहला एक छोटा प्लांट लगा था, 20 किलोवाट का। जापान में जमीन की बहुत कमी है, तो वहां तो इसे तेजी से अपना लिया गया फिर, और सैकड़ों छोटे बड़े प्लांट खड़े कर दिए गए वहां तो पानी के ऊपर। चीन में क्या है, चीन में बहुत सारी कोयले की खुली हुई खदानें थी। कोयला जब पूरा निकल गया, खदान पूरी खाली हो गई,
उन जगहों पर झीलें बन गई, तो चीन ने उन झीलों पर बड़े सोलर प्लांट बना दिए। वहां के शेंडोंग में 320 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा सोलर प्लांट है जिसके पैनल पानी पर तैर रहे हैं। सिंगापुर ने समुद्र किनारे के पानी पर बड़ा सिस्टम लगाया। यूरोप में फ्रांस और पुर्तगाल पुरानी बंद पड़ी खदानों को सोलर प्लांटों में बदल रहे हैं। भारत के लिए यह रास्ता काफी कारगर इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में हजारों जलाशय हैं जहां साल भर पानी रहता है और जिनकी गहराई 3 से 30 मीटर के बीच है। तो अगर यह योजना सफल हो गई तो यह एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। इसलिए ऐसी खबरों पर नजर बना के रखने की जरूरत है। और कोई पूछे कि देश में क्या चल रहा है आजकल, तो बता देना उसको कि बहुत कुछ तो हो ही रहा है। पानी से भी सोलर बिजली बनाने की प्लानिंग चल रही है। 100 बात की एक बात।